बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्नैक को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस मैंने लिया है और उसको मैंने उबाल कर श्रेड किया है। 3 दरमियाने साइज़ के आलू उबाल लिए और उनको मैंने पीस दिया है। इसी तरह ये 1 कप ब्रेड क्रम्स का है। तेल जो है कुकिंग ऑयल हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद अंडे, 1 चम्मच चाय का काली मिर्च है और ये नमक जो है वो मैंने हस्बे जायका लिया है। कुछ काला नमक है और कुछ जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये 2 पैकेट मैरी बिस्किट के हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले एक बाउल में ये चिकन हम डाल रहे हैं। उसके बाद ये आलू हम इसमें डालेंगे। उसके बाद ये जो मिर्च है और ये नमक जो है ये डाल के हम देखते हैं। ये आधा चम्मच नमक जो है ये जो हम इस्तेमाल करते हैं और 1/4 जो है वो काला नमक है इसमें। ये मिक्सचर अब रेडी है। इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच सादा नमक और 2 चुटकी काला नमक डाला है। अब हम बिस्किट लेंगे और एक बिस्किट लेकर उस पर 1 छोटा चमचा चाय का जो है ये मिक्सचर लगा देंगे और उसके बाद ये दूसरा बिस्किट जो है इसके ऊपर रख देंगे और साइड से इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे कि ये अंदर हो जाए। और ये सैंडविच की तरह जैसे हमने इसको तमाम बिस्किट्स को ऐसे करके रख लेना। ये तमाम बिस्किट जो हैं इस तरह हमने सैंडविच की तरह तैयार कर लिए हैं। ये दोनों अंडे जो हैं ये हमने इस तरह तोड़ लिए हैं। अब हम इनको फेंट लेंगे फोक की मदद से। इन बिस्किट्स को हमने अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, फिर अंडे में डिप करना है, फिर अंडे में डिप करके एक दफ़ा फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इस तरह हमने ये 3-4 बना के अब हम इसको तलना शुरू कर दें। घी हमारा तकरीबन गर्म है। अब हम इसको हल्की आंच पे कर देंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये बिस्किट डालेंगे। हमने इकट्ठे सारे बिस्किटों को लगा के नहीं रख लेना। जितना आपने तलना है एक दफ़ा में उतने लगाएं और फिर तलें, वरना फिर वो नरम पड़ जाते हैं। और दरमियानी आंच पे हम इसको तलेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। इस स्नैक को आप चाय के साथ और चिप्स के साथ जो है ये पेश कर सकते हैं। इसको गरम गरम मेहमानों के सामने पेश करें। ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और टिश्यू पर रखेंगे। ये देखें मज़ेदार स्नैक तैयार है। Thank you everyone for watching. I hope you like this recipe. Please like, share and subscribe. Bye.